नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत और अमेरिका अब चीन को बड़ी चाल में घेरने के लिए तैयारी कर चुके हैं और ये चाल ऐसी है जो कि चीन को उसी की भाषा में जवाब देगी और साथ ही साथ भारत और अमेरिका का ये प्लान चाइना पर एक बड़ा प्रहार भी होगा। दरअसल चाइना का BRI प्रोजेक्ट तो आप सब जानते होंगे, यानी कि बेल्ट एंड रोड परियोजना। ये दोस्तों एक ऐसी परियोजना बन चुकी है जो आज की डेट में उन देशों की गले की हड्डी बन गई है जिन्होंने इस समझौते के लिए हामी भरी। और चाइना दोस्तों इस परियोजना के जरिए दुनिया भर के कई देशों को कर्ज के जाल में फंसा चुका है और इस प्रोजेक्ट को चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। और यही वजह है कि भारत के पड़ोसी मुल्क इस प्रोजेक्ट में फंसकर अब परेशान हो रहे हैं। श्रीलंका तो दोस्तों चाइना के कर्ज की वजह से डिफॉल्ट हो गया और अपने हबन टोटा बंदरगाह को 100 साल की लीज पर उसने चाइना को दे दिया। पाकिस्तान दोस्तों डिफॉल्ट होने की कगार पर पहुंच चुका है। चीन का यही BRI प्रोजेक्ट POK यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर भी जा रहा है। दोस्तों चीन के लिए यह प्रोजेक्ट इसीलिए इतना जरूरी है ताकि भविष्य में चाइना को इंडोनेशिया के पास मलक्का स्ट्रेट में भारत और अमेरिका की नौसेना से सामना ना करना पड़ सके और ना ही भारत और अमेरिका मिलकर उसकी सप्लाई लाइन काट सके। इसीलिए BRI को एक बड़े स्तर पर चाइना पहुंचा रहा है। चीन और पाकिस्तान के बीच में CPEC परियोजना भी है दोस्तों। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जिसे हम कहते हैं, उसे भी अब जल्द से जल्द पूरा किए जाने की योजनाओं पर काम चल रहा है। लेकिन दोस्तों ये तो बात हो गई चाइना की तरफ से। अब दोस्तों यहाँ पर अमेरिका ने भी एक बड़ा काट BRI प्रोजेक्ट का निकाल लिया है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने वाले हैं, जहां वो बाइडेन के साथ CPEC परियोजना और BRI पर भी बात करेंगे। दोस्तों भारत POK से यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से चीन के CPEC के गुजरने का कड़ा विरोध कर रहा है, क्योंकि ये दोस्तों इलीगल है, क्योंकि वो पार्ट भारत का है। चाइना अब इसी CPEC परियोजना को अब पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान में भी ले जाना शुरू कर चुका है। अब यहाँ भारत के लिए डबल टेंशन बन रही है, क्योंकि अफगानिस्तान में भारत का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, प्लस वो सारी चीजें पानी में फिर जाएंगी अगर CPEC में अफगानिस्तान इन्वॉल्व यानी कि शामिल हो जाता है। तो अब इस तरीके की समस्या भारत के सामने तो आ रही है, लेकिन अब भारत ने चीन को सीधा चुनौती देने के लिए अपने राजनीतिक प्रयास बहुत तेज कर दिए हैं। दोस्तों दुनिया के 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले संगठन G7 के देश अब BRI प्रोजेक्ट की काट के लिए B3W को लॉन्च करने वाले हैं और G7 देशों का मजबूत नेतृत्व खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों 1 साल पहले ही G7 के देश इस बात पर सहमत हो गए थे कि विकासशील देशों को एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान पेश किया जाए, जिसके लिए बकायदा प्लान भी तैयार किया गया और यही प्लान दोस्तों B3W है। इसका पूरा नाम बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड और यही BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट कहा जा रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया कि चाइना CPEC का विस्तार करते हुए अब अफगानिस्तान को इसमें शामिल करने जा रहा है। ऐसे में भारत अब अमेरिका से भी पूछना चाहता है कि आप BRI की काट के लिए कर क्या रहे हैं। अगर दोस्तों CPEC का विस्तार होता है, जो कि हो नहीं है, तो इससे चाइना की पहुंच मध्य एशिया तक हो जाएगी और फिर दोस्तों BRI परियोजना को और तेज कर दिया जाएगा, यानी कि चीन का डबल गेम है। इसीलिए दोस्तों चाइना मध्य एशिया के कई देशों को अपने चाल में फंसा रहा है। दोस्तों अब जानते हैं B3W के बारे में। दरअसल दोस्तों B3W का जो लक्ष्य है वो विकासशील और निम्न आय वाले देशों के लिए G7 देशों के द्वारा प्रस्तावित एक राहत पैकेज, इसके अलावा आप कह सकते हैं भविष्य का आर्थिक और बुनियादी ढांचा पैकेज है। इस परियोजना के तहत एक विचारधारा वाले जो प्लान है उन पर भी फोकस किया जाएगा, जो कि जलवायु से संबंधित है, स्वास्थ्य, डिजिटल टेक्नोलॉजी और लैंगिक समानता। तो यानी कि ये साफ है कि अमेरिका अब एक ऐसे आर्थिक एजेंडे की नींव रखने को तैयार है जो कि उनकी बिल्ड बैक बेटर योजना का हिस्सा है। और अगर दोस्तों एक बार ये प्लान चालू हो जाता है B3W का, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना पर जिन देशों का भरोसा उठ चुका है, उसे देखते हुए वो देश भी अब अलर्ट हो चुके हैं, जिन्हें पता चल चुका है कि चाइना किस तरीके से कर्ज के जाल में उन्हें फंसा रहा है। और यही वजह है कि भारत अमेरिका से इसके तोड़ के बारे में जानकारियां साझा करेगा और साथ ही साथ चीन की घोड़ी पर भी लगाम लगाएगा। हालांकि दोस्तों इस परियोजना में वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि चाइना बहुत पहले से BRI और CPEC पर काम शुरू कर चुका है। इसीलिए जल्द से जल्द G7 देशों को इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और ना जाने कितने देश और बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन चाइना यहाँ पर मजबूत बन जाएगा और उसकी अर्थव्यवस्था एक और बड़े स्तर पर पहुँच जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, इसके अलावा और कौन सा काट है जो चाइना के BRI और CPEC को तोड़ सकता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।